मेरे पति हमेशा से ही एक असभ्य, बेताब और घमंडी किस्म के इंसान रहे हैं। मैंने अपनी बेटी और परिवार वालों की वजह से उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हम दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों के पिता के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता उनके साथ तय हो गया। मेरे परिवार में शादी का ऐसा ही पैटर्न चला रहा, जिससे कि मुझे साथ रहने का ज़्यादा सबसे मौका नहीं मिला, जिससे मैं अपने पति से भी कभी प्यार नहीं मिला। नफ़रत है मुझे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति प्यार कर सकूं। मुझे अपने पति से भी कभी प्यार नहीं मिला। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं। मेरी बेटी का गणित का टीचर बहुत प्यारा लड़का था। मैंने अक्सर उसे मुझसे नज़रें मिलाते हुए देखा था। एक दिन जब मेरी बेटी अपनी नानी की देखभाल कर रही थी, तब मैंने उसे अपने साथ एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। जब रसोइया अंदर से चाय लेकर आया, तब मैं लगातार उससे अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रही थी। वह देखने में काफ़ी आकर्षक था। उसका अंदाज मजाकिया था, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करती थी। इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि मेरे साथ की महिलाओं के लिए शादी के बाद अफेयर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पुरुष अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। मेरे पति भी इससे अलग नहीं थे। इस तरह मेरा उसके साथ अफेयर शुरू हुआ। अपनी बेटी के टीचर के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर रखने पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार और अटेंशन मिल रहा था, जो मानता था कि एक महिला को खुश कैसे रखा जाता है। वह न देखने में काफ़ी सेक्सी था, बल्कि उसने मुझे शारीरिक संबंध बनाते हुए कामुक या अच्छा भी महसूस कराया। जब घर में कोई नहीं होता था, तो हम दोनों साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताते थे। मैंने सुनिश्चित किया कि इस दौरान मैं अपने घर में घरेलू सहायिका नहीं रख सकती, क्योंकि वह हमारे अफेयर के बारे में मेरे पति को बता सकती थी। भगवान जाने फिर वह क्या करेगा। 36 साल की उम्र में मुझे प्यार और जुनून मिला, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा खुशी का अनुभव कराया। लेकिन जैसा कि हर सामान्य अफेयर की कहानी में होता है, एक दिन मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा तब हुआ जब मैं और मेरा प्रेमी एक दूसरे को अपनी कल्पनाओं से भरी कुछ सेक्सुअल तस्वीरें भेज रहे थे। इस दौरान मैं अपने पति और बेटी की घर वापस आते हुए की आवाज़ सुनी। मैं काफ़ी जल्दी में थी, जिसकी वजह से मैं उनका अभिवादन करने के लिए अपना फ़ोन अपने बिस्तर पर रखकर नीचे चली गई। मैं उन्हें बातचीत में शामिल करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पति वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए बेडरूम में आ गए। मैं एकदम से डर गई और उनका पीछा करते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा उसके हाथ में मेरा फ़ोन था। वह उसे लगातार स्क्रॉल कर रहा था। यह सब देखकर मैं चौंक गई। मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। वह मेरे टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था कि वह मेरे साथ या मेरे प्रेमी के साथ कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन इसका उलट हुआ। उसने मुझसे शांति से पूछा, इस बारे में कौन जानता है? मैंने कहा, कोई नहीं। उसने फ़ोन को ज़मीन पर फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। निराश होकर उसने अपनी उंगलियों को अपने बालों में घुमाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी इन सब चीज़ों से प्रभावित हो। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि आप किसके साथ क्या कर रही हो, लेकिन एक परिवार के रूप में हमारी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।